हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्मॉल एंटरप्राइज इन इंडिया। स्मॉल एंटरप्राइज के कॉन्सेप्ट्स को हमारे इंडिया के अंदर कैसे चलता है, स्मॉल एंटरप्राइज के बारे में हमको समझना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी समझना है, इसमें क्या दिक्कतें हम वो फेस करते हैं उसके बारे में भी हमको डिटेल में डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप हेल्ड इन द यूएस स्टेट, द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप वाज डिफाइंड एज द एंटरप्रेन्योरशिप इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट द वैल्यू थ्रू द रिकॉग्निशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जहां पे एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करी जाए जो बिजनेस को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, द मैनेजमेंट ऑफ द रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटी अप्रोप्रिएट टू द अपॉर्चुनिटी। और ऐसी मैनेजमेंट की रिस्क हो जो कि एक बेसिकली अप्रोप्रिएट हो, भाई अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी हमारी। एंड दो द कम्युनिटी communicative and the management skills to mobilize the human and the financial and the material resources, जहाँ पे human financial material resources के ऊपर emphasis डाला जाए। necessary to bring a project fruition, जहाँ पे एक necessary step बन जाए कि प्रोजेक्ट को किस तरीके से हमको मेंटेन करना है। types of entrepreneurship, entrepreneurship basically कितने टाइप का होता है। entrepreneurs is the purposeful activity of an individual or the group of associated individuals undertaken to initiate, maintain or aggregatize profits by production or distribution of economic goods, जहां पे प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे इकोनॉमिक गुड्स का और सर्विसेज का। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली दो तरीके से डिवाइडेड होती है, एक तो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप और एक कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, इसको हम इंट्राप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप and a small business is a business that is privately owned and operated with a small number of employees। एक small business क्या होता है जो privately बहुत ही कम स्टाफ के साथ कोई भी एक पर्टिकुलर ओनर होता है। relatively low volume of sales, जहाँ पे volume of sales बहुत ही ज्यादा कम होता है, जहाँ पे इसको हम प्रोप्राइटरशिप भी बोल सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी बोल सकते हैं। इन दोनों तरीके से इसको डिफाइन करा जा सकता है। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया इज एज फॉलोज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है? यूनिट इन्वेस्ट द इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीस। ये वो यूनिट होती है जहां पे प्लांट एंड मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है। एंसिलरी यूनिट्स, एन अंडरटेकिंग विच सेल्स नॉट लेस देन 50% ऑफ द आउटपुट टू एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंड इन विच द इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। मतलब ये वो अंडरटेकिंग होती है जो ना 50% से ज्यादा आउटपुट बेसिकली बेचती नहीं है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को, और वो जैसी जहां पे इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी का 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, द यूनिट्स व्हिच एक्सपोर्ट्स नॉट लेस देन 30% ऑफ इट्स आउटपुट, 30% ऑफ आउटपुट से कम ना तो वो सेल करती है। एंड इन विच द इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड्स 5 करोड़, जहां पे इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। टाइनी यूनिट्स, अ यूनिट विद एन इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ नॉट मोर देन ₹25 लाख। टाइनी यूनिट्स के अंदर जहां पे इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी का 25 लाख से ज्यादा नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं स्मॉल बिजनेस के क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है द स्मॉल यूनिट पर्सनल कैरेक्टर। पर्सनल कैरेक्टर क्या मतलब क्या है? द स्मॉल स्केल यूनिट इज जनरली ओन्ड बाय अ सिंगल एंटरप्रेन्योर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जनरली ओन किस पे करी जाती है? एक सिंगल एंटरप्रेन्योर होता है या बहुत ही शॉर्ट ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं। पर्सनल कैरेक्टर इज एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द स्मॉल बिजनेस। पर्सनल कैरेक्टर ही एक आउटस्टैंडिंग फीचर होता है हमारे बिजनेस का। A census of the small scale units in India in 1972 revealed that out of the 1.4 lakh units, 1.4 lakh units, about 61% was sole proprietorship, 61% तो sole proprietorship है, and 35% were the partnership concern, और 33% per the partnership concern। बाकी सारी चीजें partnership concern के अंदर है। Independent management, management एक तरीके से independent होता है। Management in the small business is independent in the sense that the owners themselves acts as a manager, owners ही manager की तरह act करते हैं। यहाँ पे there is a little divorce between the ownership and the control, कोई ना कोई ownership या control के ऊपर कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता है। द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इज सिंपल नॉट कॉम्प्लेक्स। मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। एज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज लिमिटेड, बिकॉज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होते हैं। ड्यू टू द प्रोप्राइटरी ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट Success of these enterprises and depends upon the initiative skills and the judgment of the owners। owners के judgment के ऊपर ये सारी चीजें यहाँ पे define होती है। Limited investment, a small enterprise requires a relatively less capital investment, बहुत ही कम capital investment होता है यहाँ पे, which is provided by
which is provided by the owners through the own resources और borrowing, जहाँ पे owners की तरफ से ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती है, ना कि borrowings की तरफ से. Capital investments is comparatively small because it does not employ high mechanized means of the production. Capital investment बहुत ही कम होता है because highly mechanized कोई भी individuals यहाँ पे नहीं हो, production यहाँ पे नहीं होता है. Simple technology, बहुत ही simple technology होती है. Small enterprises are generally labor intensive, वो ज़्यादा ही ज़्यादा labor intensive होती है. The machineries and equipments used are not very sophisticated, जो भी machineries वगैरह यूज आती है वो ज़्यादा sophisticated नहीं होती, and they are generally operated manually, और उनको सबको manually ही operate करा जाता है. Amount of the working capital is generally bigger than the fixed capital. Working capital का जो amount है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है fixed capital से भी, indicating their labor intensity, अपनी labor intensity को देखते हुए. Labor is the primary input. Labor एक तरीके से एक primary input है. Local area of operations. Local area of operations कैसे define होते हैं? A small scale units depends largely on the local resources. जो small scale units है वो basically large local resources को use करती है, and its operations are localized, और उसकी जितने भी operations है उनको local तरीके से हम perform करवाते हैं. It operates in a compact area and there is a local touch between the employer and the employees. Employer और employee के बीच में कोई ना कोई local touch होता है. However, the products of the small scale industries are exported all over the world. जो products हैं small scale industry वो basically सब जगह export किए जाते हैं. Corporate entrepreneurship and entrepreneurship. Corporate entrepreneurship is the term used to describe the entrepreneurial behavior inside the stabilized mid-size and the large organization. Mid-size और large organization के ऊपर ये depend करता है. There is a various term which is used by the different authors. बहुत सारे different authors इसको use करते हैं, scholars use करते हैं to define the same concept such as the organization entrepreneurship. जैसे कोई organization entrepreneurship हो गई, intrapreneurship हो गई, corporate venturing हो गया, या फिर inter-corporate venturing हो गया. The term entrepreneurship is coined by the Bugelman. Entrepreneurship एक तरीके से बगलमैन हम उसको बोलते हैं, टू डिनोट द सेड मीनिंग, जहां पे एक अच्छी खासी मीनिंग यहां पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंटरप्रेन्योर्स मस्ट हैव अ फ्रीडम टू ऑफ एक्शन टू एक्सप्लोर एंड इंप्लीमेंट द आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए उनके पास पहले से ही सारा डिटेल होता है. ऑल्दो द आउटकम्स ऑफ सच वर्क विल बी owned by the organization. जो आउटकम्स है वो बेसिकली ओन्ड होता है एक ऑपरेशन से, rather than the entrepreneur, ना कि entrepreneur करता है. And it is organized that will take the associated risk. एक ऑर्गेनाइज इस तरीके से करा जाता है, एक associated risk यहाँ पे इन्वॉल्व होती है. Managers of the organization in which the entrepreneurs are allowed, वो managers जहाँ पे entrepreneurship employed. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में. एंटरप्रेन्योर इज द नेम गिवन टू द एम्प्लॉइज हु कम अप विद देयर ओन आइडियाज, जिनके पास खुद के अपने आइडियाज होते हैं, एंड देन ब्रिंग दोस आइडियाज टू द लाइफ विद द असिस्टेंस एंड द रिसोर्सेज ऑफर्ड, और उन आइडियाज को अपनी लाइफ के अंदर वो इंप्लीमेंट करते हैं रिसोर्सेज के साथ साथ बाय देयर एम्प्लॉइज अपने साथ करते हैं. एंटरप्रेन्योर्स कैन बी फाउंड इन द सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर बेसिकली ये फाइंड होते हैं. क्रिएटिंग द इनोवेशंस दैट ड्रॉज द कस्टमर्स अवे फ्रॉम द कंपटीशन, वो चीजें क्रिएट करते हैं जहां पे कस्टमर्स को अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं हम. अकॉर्डिंग टू द Pinchot, entrepreneurs are the dreamers those who take the risk on the responsibility, वो जो कि अपनी responsibility के साथ चलते हैं for creating the innovation of any kind within an organization, जो create करते हैं innovation को अपने साथ साथ. The concept of the entrepreneurship has become very popular in developing countries like America. अमेरिका अंदर जितनी भी developing countries है वो भी इस concept को fulfill करती है. It is found that an increasing number of entrepreneurs is leaving their jobs in the big organization. जितने भी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं. इसी तरीके से मेनी ऑफ सच एंटरप्रेन्योर्स हैव बिकम एक्सीडिंग सक्सेसफुल इन देयर वेंचर, और बहुत सारे सक्सेसफुल भी हो जाते हैं इस पर्टिकुलर वेंचर के अंदर. व्हाट इज मोर देन दैट दे आर कॉजिंग अ थ्रेट टू द ऑर्गेनाइजेशन दे लेफ्ट. क्या चीज होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली डरते हैं छोड़ने से. सच एंटरप्रेन्योर्स ब्रीड टू द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स हु इनॉग्रेट न्यू प्रोडक्ट. ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो नए नए प्रोडक्ट्स को इनॉग्रेट करते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप इज द मेथड फॉर स्टिमुलेटिंग एंड देन कैपिटलाइजिंग एन इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंडिविजुअल को कैपिटलाइज कर रहे हैं हु थिंक दैट समथिंग कैन बी डन डिफरेंटली एंड बेटर. कोई ऐसी चीज है जिसको हम डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. देयर इज अ डिफरेंस इन द एंटरप्रेन्योरियल एंड द मैनेजरियल वे ऑफ वर्किंग. एंटरप्रेन्योरियल और मैनेजरियल वे ऑफ वर्किंग के ऊपर कोई ना कोई डिफरेंस यहाँ पे होता है. एंटरप्रेन्योरियल इज अनदर डायमेंशन व्हिच एनहांसेस द एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट्स को हम गाइड करते हैं, अपने हिसाब से फंक्शन करते हैं. Organization developing a spirit of entrepreneurship within the existing organization, जहाँ पे existing entrepreneurship के ऊपर ही सारा काम किया जाता है, is called the entrepreneurship, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, entrepreneurship बोलते हैं.
Entrepreneurship is a necessity due to the pressure of the competitions of the business. Business के competition के pressure के साथ ही सारी चीजें perform करते हैं. Is necessitated due to the pressure of competition of the business. Socio culture या marketing competition के साथ relatively high competition को भी ये face करते हैं. Classification of the corporate entrepreneurship. Corporate entrepreneurship को किस तरीके से हम classify कर सकते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं administrative entrepreneurship की. तो administrative entrepreneurship कौन से होते हैं? Traditional research and development is closely approximately in the administrative के अंदर traditional research या development यहाँ पे आता है. In this the firm simply moves a step beyond a formal research and development project. Research and development के projects के पहले simply वो move करती है अलग जगह पे to encourage the greater innovation and the commercial development of the new innovation. नए innovation के greater concept के ऊपर आते हुए. The distinction and that makes the R&D entrepreneur is the philosophy of a corporate enthusiasm for unsupporting research while systematically providing the extensive resources for making the new ideas commercial realities. जहाँ पे नए ideas को commercial तरीके से present किया जा सकता है. Opportunistic entrepreneurship. Formal structure ties are loosened in this model as the champions are given the freedom to pursue the opportunity. Champions को एक freedom दी जाती है कोई भी opportunity को pursue करने पे, both the organization and through the external market. Organization हो या फिर कोई external market हो हमारा. For example, the commercial banks have begun to give the manager a profit and loss responsibility and investing the funds in the unusual high risk. यहाँ पे unusual high risk किसी के basis के ऊपर invest करा जाता है. Highly opportunity set करी जाती है. The investment bankers do not report through the existing managerial hierarchies. जहाँ पे existing managerial hierarchies के ऊपर वर्क नहीं करा जाता but enjoys a semi autonomous work environment. लेकिन एक autonomous environment का काम करने का एक environment set है उसके ऊपर फ्रेमवर्क कर दिया जाता है. तो यही सब चीजें रिपोर्ट चैलेंजेस हम यहाँ पे फेस करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्विजिटिव एंटरप्रेन्योरशिप. इनका क्या मतलब होता है? मूविंग इवन फर्दर फ्रॉम द ट्रेडिशनल R&D मॉडल्स, एक्विजिशन एंड कंसेप्ट इज वन ऑफ द कॉर्पोरेट मैनेजर्स इन सर्च ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी. जहाँ पे उनको एक एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है काम करने की. एंड सच other firms in the entrepreneur startup that can enhance the corporate profile through the mergers, acquisition, joint ventures or licensing agreements. या तो merge हो जाते हैं, joint ventures perform करते हैं या कोई licensing agreement के ऊपर बंध जाते हैं. In recent years, this trend has led to the almost the frontier mergers and acquisition activities and virtually affecting center in the every economy. और हर इकोनॉमी के अंदर इस तरीके से काम किया जाता है वर्किंग के क्राइटेरिया को देखते हुए. Rather than to develop ideas internally, corporate activity courts other firms have a proprietary knowledge in promising the product को promise करने के लिए कोई ना कोई proprietary knowledge यहाँ पे set कर दी जाती है. Imitative entrepreneurship क्या होती है? Sometimes the bordering on the corporate sponges. Imitative entrepreneurship take the advantage of the other firms. बहुत सारी firms का वो advantage रखते हैं ideas and simply brings the weight of the corporate muscles to control the market. और एक corporate muscle का एक role set up करते हैं वो पूरे market के ऊपर काम करता है. The Japanese have suffered this labor for years. Japanese ने ये चीजें सफर कर रखी है बहुत सालों तक. Perhaps rightly so, as in the many instances Japanese have studies the American products found the ways to improve on those products. उन products के ऊपर improve तरीके से कैसे Japanese ने अपना role play करा है. Produce them at the lower cost से कैसे उनको produce करा है and exported them to the American market. और American market में कैसे export करा गया है. It can be argued that this is the essence of the free enterprise. And sense है ये basically free enterprises का. But others suggested it is exposes the controversy, notwithstanding the fact remaining that if a company provided the consumers with a valuable product, जब company एक valuable product या services provide करती है किसी भी customer को, customers are not really interested in how it all came about. Customer को इससे कोई मतलब नहीं होता कि ये सब चीजें हो कैसे रही है या कहाँ से आ रही है. Incubative entrepreneurship. When the new ideas materialize, whether the developed in the house is acquired or imitated, they must be developed at the stage of the feasibility commercialization. Feasibility commercialization के ऊपर वो initiate करते हैं. This incubative process is necessary for any corporate endeavor, and the pattern for this activity has been to create the project teams. Project teams को create करना, charged with a high impact implementation program, जहाँ पे implementation program के ऊपर बहुत सारी चीजों को charge किया जाता है. These teams are expected to put an innovation
इनोवेशन थ्रू द स्पेसेस के हिसाब से इनोवेशंस रखते हैं, टू एंथुसियास्टिकली सब्जेक्ट द आइडिया टू टॉर्चर टू टेस्ट द मार्केट को टेस्ट करने के लिए, प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए, एंड देन टू ईदर किल द प्रोजेक्ट इफ वांटेड और पुश देम फॉर इंप्लीमेंटेशन के लिए पुश करने के लिए भी ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। फ्यू प्रोजेक्ट्स आर सक्सेसफुल एंड द प्रोजेक्ट टीम्स आर सेल्डम रिस्पांसिबिलिटी फॉर द फेलियर। कुछ प्रोजेक्ट्स तो सक्सेसफुल होते हैं यहाँ पे, नॉट आर दे रिवॉर्डेड फॉर द सक्सेस, और उनको उन सब चीजों की सक्सेस के लिए रिवॉर्ड नहीं मिल पाता है। रोल ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है इसके अंदर? रिकॉग्नाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज, ड्राइंग अप द बिजनेस प्लान विद द मार्केटिंग एंड द फाइनेंशियल प्रोफेशनल मार्केटिंग प्लान को ड्रॉ करना, बिल्डिंग अ टीम टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट द प्लान और टीम को डेवलप करना। एंटरप्रेन्योर्स कैन फाउंड इन द सर्विस इंडस्ट्रीज की सर्विसेज निकालना, क्रिएटिंग इनोवेशंस टू इंप्रूव द सर्विसेज, जहां पे इनोवेशंस बनाए जाते हैं कि सर्विसेज को किस तरीके से इंप्रूव करा जा सकता है। Entrepreneurs are found in the charities, volunteers activities and the social groups। ये charities, volunteers के अंदर, social groups के अंदर उनको classify करा जाता है। They work within the systems to develop the activities, products and ideas। Activities हो, products हो या ideas हो, उसके basis के ऊपर work करा जाता है। Entrepreneurial employees are the energetic, enthusiastic, imaginative and the inventive। imaginative होते हैं, inventive होते हैं, enthusiastic होते हैं, जहाँ पे वर्क को परफॉर्म करते हैं। they have the ideas for creating the new products or the services। नए प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के उनके पास अपने खुद के आइडियाज होते हैं। working on them in their own time, अपने खुद के टाइम पे वो वर्क कर सकते हैं उस चीज के ऊपर। they can see how savings can be made, वो ये भी देख सकते हैं कि सेविंग्स को किस तरीके से बनाया जा सकता है। how processes can be improved, और प्रोसेस को कितनी तेजी तरीके से इंप्रूव करा जाता है। प्रॉब्लम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या प्रॉब्लम क्या होती है? अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंडीशन हिंडर द एंटरप्रेन्योरशिप इन द डिसएडवांटेजेस एरियाज। कुछ एरियाज के अंदर इनको देखा जाता है। दीज ऑब्स्टेकल्स अफेक्ट्स द एक्सटेंट एंड द फॉर्म ऑफ द एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी, जहां पे एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी के ऊपर फंक्शन किया जाता है। दे आल्सो इंटेलेक्चुअल टू दैट द लिवलीहुड दैट सच एक्टिविटीज विल बी सक्सेसफुल वंस बिगिन। एक बार कोई चीज चालू हो जाए तो वो सक्सेसफुल होगी, इनका ये सोचना होता है। इंडीड अ नंबर ऑफ स्टडीज शोज दैट startups in the disadvantaged areas tend to have slightly higher failures। startups जो होते हैं वो starting के अंदर थोड़े failure के अंदर चलते हैं than elsewhere। Most of the barriers to entrepreneurship are not exclusively to the disadvantaged areas। बहुत सारी चीजें disadvantaged areas के अंदर नहीं होती है। However, they are often more pervasive and severe in the poorer localities। poor localities के अंदर कहीं ना कहीं severe तरीके से इफेक्ट पहुंचाती है। Various problems of the entrepreneurship are described in below। बहुत सारी problems को हमने यहाँ पे describe भी कर रखा है। लिमिटेड सोशल एंड द बिजनेस नेटवर्क, जहां पे लिमिटेड सोशल या फिर बिजनेस नेटवर्क हो हमारे। इन द डिस्ट्रेस एरियाज द सोशल एंड द बिजनेस नेटवर्क्स आर ऑफन लिमिटेड। सोशल और बिजनेस नेटवर्क वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। द अनएम्प्लॉयड फ्रीक्वेंटली हैव अ फ्यू सोशल नेटवर्क्स। अनएम्प्लॉयड के हो सकता है कुछ ही नेटवर्क्स हो हमारे पास। अनएम्प्लॉयड मैन टेंड टू मीट प्रीडोमिनेंटली विद द अदर अनएम्प्लॉयड मैन। एक अनएम्प्लॉयड मैन प्रीडोमिनेंटली किसी दूसरे अनएम्प्लॉयड मैन की तरफ बढ़ता है। दे ऑफन लैक द इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टैक्ट्स दैट कैन प्रेजेंट अ रूट इनटू द अनस्किल्ड एंड द सेमी स्किल्ड वर्क। अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्क के ऊपर काम करा जाता है। ओनरशिप ऑफ अ कार और इवन अ टेलीफोन, बोथ इंपॉर्टेंट टूल्स इन द बिल्डिंग नेटवर्क्स, इज ऑफन लेस प्रेवलेंट अमंग द लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड में दोनों चीजें सबसे ज्यादा प्रेवलेंट करती है। द स्कैर्सिटी ऑफ द नेटवर्क इज हाई सिग्निफिकेंटली फॉर द बोथ इंपॉर्टेंट टूल्स इन द बिल्डिंग द नेटवर्क। दो नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए बहुत सारे टूल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिनको मेंटेन करा जाता है, डेवलप करा जाता है ज्यादा सक्सेसफुल बनने के लिए। लो लेवल्स ऑफ द इफेक्टिव डिमांड्स इन द लोकल इकोनॉमी। अब कई बार लोकल इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड्स है वो भी कम हो जाती है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। लोअर लेवल्स ऑफ द इफेक्टिव डिमांड आर द सिम्पटम ऑफ द लो इनकम्स एंड सेविंग्स इन द लोकल पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन में जितनी भी सेविंग्स है वो बेसिकली गिरती रहती है। दिस इज आल्सो अ बैरियर टू द एंटरप्रेन्योरशिप, और ये भी एक रुकावट है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। वैल्यू एंड द सिस्टम ऑफ द टेन्योर ऑफ हाउसिंग टेन्योर के ऊपर एक वैल्यूएशन सिस्टम डालना। इन मेनी डिप्राइव्ड एरियाज द वैल्यू ऑफ हाउसिंग इज लो एंड द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स लिव इन द रेंटेड अकोमोडेशन। पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली रेंटेड अकोमोडेशन के ऊपर रहते हैं। दिस कैन constant the enterprise creating the own to the fact that the housing is an important source to collateral of for the financing establishment है housing एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करता है। constants in the access to the finance के लिए constants किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। the problem of the constant in the access to the finance has the number of dimensions on the one hand limited to the financial assets among the poorer groups के अंदर financial resources basically चलते हैं। applications in addition finance for the enterprise creates a typically comes from the own sources, family members and friends। पूरे खुद के sources होते हैं, कुछ family members और सब जने अपने एंड के ऊपर घुसते हैं। lacking the sound
sound relationship with the bank, their credit scoring is unlikely to be favorable. उनका जो credit score है वो basically favorable ही माना जाता है यहाँ पे. Research has shown that the duration of an entrepreneur prior to the unemployment can be important in determining the size of the initial investment. जब initial investment की size के ऊपर main focus डाला जाता है, main focus करा जाता है, the longer term unemployed may be also have a smaller cash sales with which the cover working capital, जहाँ पे working capital को भी cover कर देते हैं हम. Consequently, the person who have an experienced longer episode of unemployment may establish the firms in the sector with the low capital requirement के ऊपर सेक्टर को डेवलप कर दिया जाता है. एंड द मिनिमम बैरियर्स टू द एंट्री, और बहुत ही कम बैरियर्स हो जाते हैं हमारी एंट्री के. सच फर्म्स आर यूजुअली एक्सपोज्ड टू एक्यूट द कंपटीशन एंड जनरली हैव अ लो रेट्स ऑफ सर्वाइवल, और कई बार हो सकता है जो रेट ऑफ सर्वाइवल है वो बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है. lack of the work experience and the skills among the resistance. Lack of work basically बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करता है. It is clearly not the case that all the persons in the disadvantaged area lack the labor markets. सब जनों को labor markets का इफेक्ट पड़े ये जरूरी नहीं है. And or entrepreneur skills, but in many poor localities individual with the relevant skills and the experience are relatively scarce. Individuals जो relevant skills maintain कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा लैक करते हैं कई बार किसी चीज के ऊपर. Entrepreneurs tend to gather the business ideas from the previous work history के ऊपर ideas यहाँ पे generate करते हैं कुछ entrepreneurs. Skills and the experience are also the crucial to the enterprise survival. Enterprise के survival के लिए कोई ना कोई skills की हमको जरूरत पड़ी ही जाती है, इसके basis पे वो काम करते हैं. Research suggested an important role for the interfamily transfer of the skills and the knowledge in determining whether the individual enter the self-employment. क्या कोई individual एक self-employment को intern करे. However, the opportunity for the interfamily transfer of the skills may be few if a spouse is unemployed. अगर spouse unemployed है, meant है कि तरह काम कर रही है, तो क्या क्या दिक्कतें वो फेस कर सकती हैं. As a frequent in the poor households, better educated entrepreneurship appear to be the better able to deal the government regulation. अगर एजुकेटेड एंटरप्रेन्योर्स होगा तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से समझ भी पाएगा. लैक ऑफ द रोल मॉडल्स. The diffusion of the entrepreneurship appeals to involve an element the imitation. कोई ना कोई एक एलिमेंट यहाँ पे इफेक्ट करता है इनकी सब चीजों के प्रोसेस के ऊपर. If this is the case, a lack of the entrepreneur roles models may have an important repercussion in the local economies. जब कहीं ना कहीं कोई भी लोकल तरीके से परफॉर्मेंस दी जाती है. इन्फेरेंस फ्रॉम द वेरियस स्टैंडर्ड ऑफ द इंक्वायरी पॉइंट द प्रोबेबल इंपॉर्टेंस ऑफ द इमिटेशंस. अब कोई ना कोई इंक्वायरी पॉइंट सेटअप करना ये बेसिकली इंटरनेट का पार्ट हो जाता है. कल्चर ऑब्स्टेकल्स कैन इंक्लूड द लिंग्विस्टिक बैरियर्स एंड रेजिस्टेंट लैक ऑफ द एफिनिटी विद द मेनस्ट्रीम इंस्टीट्यूशन. कल्चर ऑब्स्टेकल मतलब हमारे कल्चर ही सपोर्ट नहीं करता कोई भी काम को करने के लिए, तो वो भी एक दिक्कत पैदा कर देता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए. लैक ऑफ द पर्सनल मोटिवेशन. Low level of the personal motivation can be result in the extent unemployment or the inactivity. जहाँ पे unemployment और inactivity बहुत तेजी से बढ़ जाती है. Sectoral clustering. Poor localities often contain a disappropriately large share of the firms in the mature. Large share of the firms एक तरीके से mature हो जाते हैं. Lower growth, easy entry market की entry एकदम easy हो जाती है. These are the industries in which the skills and the capital requirement are relatively limited. जहाँ पे capital का requirement बहुत ही ज़्यादा limited है, and in which the barriers to the entry are low. जहाँ पे barriers जो हैं entry के वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं. The phenomena of the sector-wise clustering has an important implication for the policy. Policy के लिए एक बहुत ही ज़्यादा important implication यहाँ पे आता है. In particular, it relates directly to the severity of the enterprise displacement. Severity enterprise के displacement के ऊपर ज़्यादा performance दी जाती है. Efforts that might arise following the promotion of the entrepreneurship, जहाँ पे promotion भी किया जाता है कि entrepreneurship का. High rates of crime. Crime is often the serious concern for person living in the disadvantaged location. जहाँ पे disadvantaged location के अंदर कोई भी person काम कर रहा है तो crime एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे बन जाता है. Crime also forces the companies to invest in the unproductive area assets in which the security system and the fear of the crime can be discourage skilled and the move the mobile workers. जहाँ पे mobile workers एक तरीके से starting में ही move होना start हो जाते हैं. Research on the successful intercity companies and has identified the actual and the perceived crime and the vandalism as a constant on the business के अंदर एक constant term आ नहीं पाती है crime के regular होने से. Problems of the transition and from the reliance on the benefits.
The complexity of the benefits resides in the problems in making the transitions from the reliance of the benefit can pose the obstacles to the entrepreneurial activity. बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हम फेस करते हैं, बेनिफिट्स हमको नहीं मिल पाते हैं, पर्सन जो भी कंसिडर कर सकता है इनिशियली वो भाई इनकम कहाँ से रिसीव करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बनेगा, ये सारी चीजों की दिक्कत भी फेस करनी पड़ती है। गवर्नमेंट रेगुलेशन, the cost of the registering a new business is negatively related to the enterprise creation। जो भी कॉस्ट हम रजिस्टर करते हैं नए बिजनेस को करने के लिए वो बेसिकली एंटरप्राइज से क्रिएट करी जाती है। Indeed the business startup costs have been tentatively linked to the variations in the employment level across a number of major OECD economies। बहुत सारे number of major economies यहाँ पे प्लेस होती है। They can also influence the terms to access the finance and availability of alternative finance को कहाँ से अरेंज करना है, ऑल्टरनेटिव्स कहां से अरेंज कर सकते हैं हम, कौन कौन सी अवेलेबिलिटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। तो एंटरप्रेन्योरशिप, countries in the vary as a regard the presence of the legal and the regulatory barriers to the self employed के अंदर कितने barriers हमारे सेट हो जाते हैं जो कि इन सब चीजों को वेरी करते हैं। rigid local ordinance on the business activity in the home can also hold back the home based entrepreneurship को भी वो सबसे ज्यादा होल्ड करते हैं। in the era of growing e-commerce and the professional home based enterprise, जहां पे प्रोफेशनल एंटरप्राइज को ग्रो करा जाता है, some of these regulation might be outmoded। बहुत सारे जो रेगुलेशंस है वो बेसिकली आउट ऑफ द रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो ये पूरी चीजें हमने डिस्कस करी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच।